हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 19 की, जो कि 4 दिसंबर के लिए जारी किया गया है। यह कक्षा 8 का विज्ञान विषय का कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, आज हम एक नया पाठ शुरू कर रहे हैं, आपकी पाठ्यपुस्तक का पाठ प्रकाश। तो आइए देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के पाठ में आपके लिए क्या नया खास है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। ज्ञानेंद्रियों में से दृष्टि एक सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। इसके माध्यम से हम अपने चारों ओर पहाड़, नदियाँ, पेड़ पौधे, कुर्सियों, लोग और बहुत सी अन्य चीज़ें देखते हैं। रात में हम तारे और चांद देखते हैं, लेकिन देखना कैसे संभव है? क्या आपने कभी सोचा है कि हम विभिन्न वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं? आप कह सकते हैं कि आंखें वस्तुओं को दिखाती हैं, लेकिन क्या आप अंधेरे में किसी वस्तु को देख सकते हैं? इसका अर्थ है केवल आंखें किसी भी वस्तु को नहीं दिखा सकती, बल्कि यह केवल तब होता है जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों में प्रवेश करता है, तब ही हम वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश किसी वस्तु से या तो उत्सर्जित होता है या परावर्तित होता है। एक दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा बदल देता है। क्या आप बता सकते हैं कि किसी सतह पर पड़ने वाले प्रकाश किस दिशा में परावर्तित होता है? इसलिए चलिए हम इसका पता एक गतिविधि द्वारा करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो आपका पुरानी कक्षा में कई सारे पाठ थे, उसमें आपने कई चीज़ों के बारे में पढ़ा, जाना और समझा। तो जब आपने इन सब चीज़ों को पढ़ा, तो आपने देखा होगा कि प्रकाश का परावर्तन जब होता है, उसी के कारण आप किसी भी वस्तु को देख पाते हो, क्योंकि उस पे जो प्रकाश की किरणें पड़ रही हैं, वही परावर्तित होकर के आपकी आंखों में आती हैं। और जब वो आपकी आंखों में पड़ती हैं, तब ही आप किसी वस्तु को या किसी चीज़ को जो है देख पाते हो। अगर ऐसा ना हो तो आप उस वस्तु को आसानी से नहीं देख पाओगे और ना ही जान पाओगे कि वह क्या वस्तु है। यानी कि अंधेरे कमरे में आप देख नहीं सकते, आपको देखने के लिए प्रकाश की सहायता चाहिए। और ऐसा वस्तु जो प्रकाश को निकालता हो, यानी प्रकाश का स्रोत हो, जैसे कि सूर्य, बल्ब, ट्यूबलाइट, यानी कि जो प्रकाश के वह स्रोत जो प्रकाश को उत्पन्न करते हैं, उनके द्वारा ही ये देख पाना संभव है। अगर प्रकाश उपलब्ध नहीं होगा तो आप किसी वस्तु को नहीं देख पाओगे। अब प्रकाश परावर्तित कैसे होता है, किस दिशा में जाता है, इसको देखने के लिए हमें गतिविधि करनी है। तो चलिए देखते हैं। किसी टेबल पर एक सफेद कागज की शीट लगाइए। चित्र अनुसार एक कंघी के एक दंत छोड़ सभी दंत पर काला कागज लगाकर बंद कर दें। कंघी की शीट को लंबवत पकड़िए और टॉर्च से कंघी के खुले स्थान से एक और प्रकाश डालिए। थोड़ा समायोजन से आपको कंघी के दूसरी तरफ प्रकाश की एक स्पष्ट किरण प्राप्त होगी। यानी कि आपको करना क्या है, लगभग सारी कंघी को पूरी तरह से काले कागज से ढक देना, पर थोड़ी जगह छोड़ देनी है। तो जब आप उसे प्रकाश डालेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा प्रकाश आरम पार होगा। टॉर्च और कंघी की को स्थिर रख प्रकाश की इस किरण के पथ के सामने समतल दर्पण की एक पट्टी रखिए। आप क्या देखते हैं, दर्पण के टकराने के पश्चात प्रकाश की किरण दूसरी दिशा में परिवर्तित हो जाएगी। यानी कि अब आपको क्या करना है, आपको पीछे की साइड में एक समतल दर्पण रखना है। जैसा कि ये पट्टी दिखाई दे रही है, समतल दर्पण में क्या होगा कि प्रकाश की एक किरण इस तरीके से परावर्तित होगी। तो बच्चों, सीधी भाषा में आपको करना क्या है, प्रकाश की किरणों को आपको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरी कंघी पर काले कागज से ढकना है। एक जो दांत है, उसका जो कंघी का दांत है, उसे छोड़ देना है। यानी कि एक रेखा के तौर पे आप देख पाओगे तभी। तो जब आप इसे ऐसे गुजारोगे तो प्रकाश पीछे की साइड में जाना शुरू हो जाएगा। अब इसके सामने एक समतल दर्पण रख दीजिए। जब पीछे रेखा जा रही है तो क्या होगा, इस तरह ये परावर्तित होती हुई आपको दिखाई देगी तब बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। पहला बच्चों, अपतित किरण। किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को अपतित किरण कहते हैं, यानी ये वाली।
परावर्तित किरण पृष्ठ के परावर्तक के पश्चात वापस आने वाली प्रकाश किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ये वाली मतलब बच्चों अविलंब, यानी ये बीच का हिस्सा। परावर्तक पृष्ठ के उस बिंदु पर जिस पर अपतित किरण टकराती है पर 90 डिग्री अंश का कोण अविलंब कहलाता है, यानी कि ये अविलंब कहलाता है बच्चों। आगे आपतन कोण और परावर्तन कोण। आपतन कोण कौन सा है? इन दोनों के बीच का अविलंब और अपतित के बीच का कोण अवलंब कोण बनाएगा बच्चों। और परावर्तन कोण कौन सा होगा बच्चों? अविलंब और परावर्तक किरण के बीच का कोण, ये कहलाएगा परावर्तन कोण। तो चलिए बच्चों अब जरा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं आपके। पहला प्रश्न है, क्या हम एक अंधेरे कमरे में रखी वस्तुओं को देख सकते हैं और क्या हम बाहर रखी वस्तुओं को देख सकते हैं? स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों हम एक, क्योंकि ये पहले बोल दिया इसने कि एक अंधेरा कमरा है, तो अगर कमरा अंधेरा है तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे जब तक कि उसमें प्रकाश की रोशनी उपलब्ध ना हो। लेकिन जो बाहर रखी वस्तुएं हैं हम उसे आसानी से देख सकते हैं क्योंकि बाहर प्रकाश आसानी से उपलब्ध होगा। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश की किरणें वस्तु पर पड़ करके परावर्तित होती हैं और वही हमारी आंखों तक पहुंचती हैं, जब ही परावर्तन के कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 2 है, दिए गए प्रकाश परावर्तन के आरेख को नामांकित कीजिए। तो ये जो आरेख दिया हुआ है बच्चों आपका, ये वाला, आपको ये आरेख पूरा पूरा नामांकित करना है। ऊपर नाम दिए हैं, इसके साथ में आपको नाम लिख देने ऐसे कैसी। अब है प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो सामान्य भाषा में प्रकाश का परावर्तन ये होता है कि किसी वस्तु पर जब प्रकाश पड़े और उसपे से परावर्तित हो जाए तो उसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन बच्चों। और ये अभी जो हमने इससे ऊपर वाला प्रश्न किया उसमें भी परावर्तन ही दिखाया गया है। यह है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है बच्चों। आगे है, यदि कोई अपतित किरण किसी वस्तु के टकराने के पश्चात परावर्तित ना हो तो क्या हम उस वस्तु को देख पाएंगे? क्यों? तो अगर कोई वस्तु अपतित किरण के वस्तु से टकराने के बाद परावर्तित ना करे, मतलब प्रकाश को परावर्तित ना करे, तो ऐसी स्थिति में हम उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे क्योंकि वस्तु से जो भी प्रकाश वस्तु के ऊपर पड़ा है वो सारा का सारा उसने सोख लिया है और उस तरह की इस कंडीशन में हम वस्तु को नहीं देख पाएंगे, वो काली नजर आएगी हमें एक तरह से। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।